नमस्ते दोस्तों, विज्ञान विषय में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो अपना जो टॉपिक है वो लेसन नंबर 5 का है, परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होती हैं। इसमें हमारे जो विषय वस्तु हैं, इसमें जो टॉपिक हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट के बारे में देखते हैं। जैसे विद्युत विसर्जन नलिका किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी उसके बारे में, प्रोटॉन की खोज किसने करी और न्यूट्रॉन की, यानी जो परमाणु के अंदर जो मौलिक कण होते हैं उन मौलिक कणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये 3 टॉपिक हैं। उसके अलावा इसमें विद्युत विसर्जन नलिका दे रखी है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हम बात करते हैं विद्युत विसर्जन नलिका, यानी किस प्रकार से यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि विद्युत के प्रवाहित करके हम वहाँ पर कैसे एनोड और कैथोड को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक लंबी कांच की नली है। इसके दोनों सिरों पर धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इससे एक निर्वात पंप जुड़ा रहता है। इस पंप से नलिका के अंदर का दाब कम अधिक कर सकते हैं। निर्वात पंप के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसका दाब अधिक और कम कर सकते हैं तथा इसके द्वारा नलिका में निर्वात उत्पन्न कर सकते हैं। यानी जो नलिका है इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं हम, इस नलिका के माध्यम से हम निर्वात को उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है विद्युत के लिए यहाँ पर उच्च वोल्टता की आवश्यकता होती है। तो उच्च वोल्टता के लिए यहाँ पर किसी प्रकार से हम बैटरी का उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो यहाँ पर जो नलिका होती है, इस नलिका में एनोड और कैथोड इस पर लगे होते हैं और ये कांच की ट्यूब से होते हैं, जिसमें हम एक प्रकार से विद्युत को यहाँ पर जो है विसर्जन नलिका के माध्यम से इसमें प्रवाहित कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। यानी इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन है। यानी जे थॉमसन ने क्या किया, एक प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता हैं जे थॉमसन। तो इस जे थॉमसन ने एक प्रकार से क्या करी, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। उसी प्रकार से विसर्जन नलिका में उच्च निर्वात उत्पन्न कर उच्च वोल्टता लगाने से कैथोड किरणें उत्पन्न कर सकते हैं। तो जो विसर्जन नलिका है यहाँ पर, तो उसमें उच्च वोल्टता यानी हाई वोल्टेज उसमें एक प्रकार से उत्पन्न करते हैं, तो एक कैथोड किरणें उत्पन्न कर सकते हैं। कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं, इसलिए से इलेक्ट्रोड नाम दिया है। यानी जो यहाँ पर है एक प्रकार से कैथोड किरणें कौन सी होती है, एक प्रकार से ऋणावेशित होती हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं यानी जो कैथोड किरणें के गुण क्या क्या होते हैं। तो कैथोड किरणें एक प्रकार से जो है इसमें क्या क्या इसके गुण होते हैं, किस प्रकार से हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, ये एक प्रकार से सीधी रेखा में गमन करती हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। तो प्रतिदीप्ति यानी एक प्रकार से फ्लोरेसेंस यहाँ पर उत्पन्न कर सकती हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती हैं। यानी जो एक प्रकार से विद्युत क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उससे प्रभावित होती हैं। उसी प्रकार किसी गैस से गुजरने पर उसे आयनित कर देती है। यानी आयनित का मतलब धनायन या फिर ऋणायन कर देती हैं। ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं, क्योंकि जो कैथोड किरणें एक प्रकार से इलेक्ट्रोड कहते हैं और इसीलिए ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। वस्तु द्रव्य किरणें होती हैं। यानी वस्तु तो एक प्रकार से कैसे होती हैं, द्रव्य किरणें होती हैं। इन कणों का जो यहाँ पर है एक समान होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और इसका जो मास है एक समान होता है। उसी प्रकार से हम इसके नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। प्रोटॉन की खोज यानी इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज 3 पॉइंट्स में दे रखे हैं। प्रोटॉन सन 1886 में गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में छिद्रमय कैथोड प्रयुक्त कर कम दाब और उच्च विभव की धन किरणें प्राप्त की। इसे एनोड किरणें भी कहा जाता है। यानी जो यहाँ पर हैं उसी प्रकार धन किरणों को एक प्रकार से क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और इन किरणों के प्रकार से कैथोड कहते हैं। इसे डायग्राम में दे रखे हैं। यहाँ पर ये प्रकार से बैटरीज में लगाते हैं, धनावेशित ऋणावेशित होती हैं, तो उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। एक तरफ तो एनोड होता है और एक तरफ क्या होता है, कैथोड इसमें होता है। तो यहाँ पर जो एनोड हैं ये धनावेशित किरणें हैं और एक प्रकार से इसमें जो है एनोड और कैथोड जो इसमें दे रखा है, तो एनोड एक प्रकार से क्या है, धन विद्युत किरणें, और कैथोड एक प्रकार से ऋण विद्युत तत्व इसमें होते हैं। तो यहाँ पर जो एक प्रकार से जैसे हम इसमें विद्युत द्वारा प्रभावित करेंगे तो धनावेशित कण एक प्रकार से कहाँ पर जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। छिद्रित कैथोड दे रखा है, कम दाब गैस में होते हैं, लाल चमक से उत्पन्न होते हैं। तो धनावेशित किरणें एक प्रकार से में कह सकते हैं कि प्रोटॉन की खोज जो है वो इस प्रकार से हुई है।
उसी प्रकार से धन विद्युत जो किरणें होते हैं इसके क्या क्या गुण होते हैं, इन गुणों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे इसमें सिंपल सा एक पॉइंट दे रखा है, पहले भी दे रखा था, इसमें सीधी रेखा में गमन करते हैं, तो ये भी सीधी रेखा में गमन करते हैं। धन आवेशित किरणों से बने होते हैं, तो इस प्रकार धन किरणें एक प्रकार कौन सी किरणों से बनी होगी, धन आवेशित किरणों से बनी होती हैं। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होते हैं। इससे पहले जो गुण थे ऋणावेशित किरणों के, वो दोनों के यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे, सेम दे रखे हैं। वस्तु तो द्रव्य किरणें होते हैं, तो ये इसका भी एक प्रकार से ये भी सेम होती है ऋण किरणों के समान। इन कणों का इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ पर जो मास है अनुपात नलिका में भरी गैस पर निर्भर करती है। सन 1919 में इन किरणों की पहचान प्रोटॉन के रूप में हुई है। यानी जो 1919 में जन किरणें थी इसकी पहचान किसके रूप में हुई है, प्रोटॉन के रूप में की गई थी। उसी प्रकार से हम बात करते हैं न्यूटन की खोज के बारे में। तो 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु में उदासीन कण भी होता है, और उदासीन कण को एक प्रकार से यहाँ पर न्यूट्रॉन नाम दिया गया। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई है और किसी में इसके बारे में बताया है। इसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो